हेलो दोस्तों, तो दोस्तों मैं हूं सीए बसंत अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिनटेक सर्कल बाय सीए बसंत अग्रवाल। तो दोस्तों, आज जो हम एक टूल सीखने वाले हैं एक्सेल का, वो टूल बहुत ही ज्यादा मैजिकल है। वो टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है और आज तक इस तरीके से, इस डिटेल में इस टूल को यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे किसी ने नहीं समझाया है। बहुत कम वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें इस टूल के बारे में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये टूल क्या है? ये टूल है डेटा वैलिडेशन। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे डेटा वैलिडेशन क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है, किस तरीके से, क्या इसके हिडन फीचर्स है, इसको किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। डेटा वैलिडेशन क्या है ये बहुत लोगों को पता है, बट इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो एक्सटेंसिवली, किस तरीके से आप इस जो है डेटा वैलिडेशन टूल को यूज करके आप अपने ऑफिस के किसी भी वर्कशीट को जो है एरर फ्री बना सकते हो। ऑडिट में एक भी मिस्टेक ना आए, आप ये इंश्योर कर सकते हो। कोई भी डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहकर भी डेटा एंट्री गलत ना कर सके, जाने या अनजाने में वो डेटा एंट्री उसको गलत करने ही ना दे। सिस्टम में ही ऐसे इनपुट हो जो उसे डेटा एंट्री गलत ना करने दे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में और इसके हिडन फीचर्स के बारे में। सबसे पहला, डेटा वैलिडेशन होता क्या है? डेटा वैलिडेशन जो है वो एक्सेल में आपको किसी गलत एंट्री को करने के लिए रोकता है। किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को एंटर करने से वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एक एक फीचर को समझते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। इस वीडियो में आप 10 से 12 ऐसी हिडन फीचर्स, हिडन टेक्निक समझने वाले डेटा वैलिडेशन की, जो आपके रूटीन में बहुत ज्यादा काम आएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो एक टेबल है आपके सामने, इसमें स्टेट, सिटी, पेमेंट मोड, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड डिलीवरी, इनवॉइस डेट, स्टेटस और नोट्स। तो ये कुछ सेल्स की आपको इंफॉर्मेशन लग रही है। अब कोई भी इसमें डेटा एंट्री करता है कि कौन सी स्टेट से ऑर्डर आया, कौन सी सिटी से ऑर्डर आया, क्या पेमेंट मोड है, क्या क्वांटिटी आया, अमाउंट आया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हो सकता है कि कभी उसने क्वांटिटी के अंदर अमाउंट डाल दिया, अमाउंट के अंदर क्वांटिटी डाल दी, पेमेंट मोड के अंदर सिटी डाल दी, सिटी के अंदर पेमेंट मोड डाल दिया। हो सकता है ना, ह्यूमन है, गलती तो हो सकती है। बट अब सिस्टम रोकेगा तो गलती नहीं होगी। तो क्या करेंगे ऐसा जिससे सिस्टम इसको रोक दे? सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टेट पे। स्टेट तो डिफाइंड है, स्टेट की लिस्ट तो डिफाइंड है। अब मेरे को चाहिए कि वही डिफाइंड जो स्टेट की लिस्ट है उसी में से स्टेट उठाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना के दे दी कि भाई ये तीन ही स्टेट में मेरा माल जाता है। अभी तक मेरी तीन ही स्टेट में डिलीवरी है, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने प्रेस किया ऑल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कीबोर्ड का, आपको माउस का यूज नहीं करना है, कीबोर्ड का यूज करके एक्सेल को ऑपरेट करना है। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे सारे टैब विजिबल हो जाएंगे, मैं मेरे हर एक वीडियो में ये बताता हूँ। फिर आप प्रेस करेंगे ए, डेटा में आएंगे। फिर आप प्रेस करेंगे वी, वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन। ओके, डी ए, डेटा, वी, वैलिडेशन। ओके, तो ये डेटा वैलिडेशन में आप आ गए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग्स में आप देखेंगे कि मैंने एक डेटा वैलिडेशन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? मैंने लिस्ट में से बहुत सारे, लिस्ट में एनी नंबर, होल नंबर, डेसिमल, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम, ये बहुत सारे यहाँ पे है। इसमें से मैंने सेलेक्ट किया लिस्ट। लिस्ट सबसे ज्यादा काम का है। आपने पीछे लिस्ट बना दिया, यहाँ पे लिस्ट दिया, और यहाँ पे आपने इस लिस्ट का जो है वो रेफरेंस दे दिया। कैसे दे दिया? इक्वल टू प्रेस किया, ये लिस्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया और ओके किया। ओके दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट में एक ड्रॉप डाउन बन गया। ये ड्रॉप डाउन में जो स्टेट मेंशन है उस स्टेट के अलावा यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं लेने देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राजस्थान लिखने जाऊंगा तो ये एंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये बताएगा प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड स्टेट फ्रॉम द लिस्ट। अब ये इनवैलिड स्टेट का मैसेज कैसे आता है? कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेट, सेलेक्ट स्टेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, कि यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में, ये सब कैसे लिखा हुआ आता है? तो फिर से चलते हैं, ओल्ट ए वी, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आप देखेंगे इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में जाएंगे, टाइटल में आपने सिलेक्ट किया स्टेट, तो यहाँ पे आपने लिखा सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो ये जैसे ही आपने लिखा, ये यहाँ पे आपका आएगा पॉपअप की सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन से ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है इसमें कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। ओके दोस्तों,
एरर अलर्ट, एरर के बाद जो मैसेज आया था वो यहाँ पे स्टाइल में जब भी स्टॉप आता है, वार्निंग देनी है आपको, स्टॉप देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लिख दो। इनवैलिड स्टेट का आपने पॉपअप दिया, प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड स्टेट फ्रॉम द लिस्ट। आपने प्लीज सिलेक्ट अ वैलिड स्टेट फ्रॉम द लिस्ट का आपने पॉपअप डाल दिया और आपने ये डाल दिया। अब आप इसमें कुछ भी गलत सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी गलत प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप आएगा कि प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड स्टेट फ्रॉम द लिस्ट। ओके, अब मुझे चाहिए कि एक स्टेप मेरा हो गया बेसिक डेटा वैलिडेशन। ये था बेसिक डेटा वैलिडेशन। मैं कहीं पे लिस्ट बना दिया, लिस्ट में से मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया। दिस इज वेरी बेसिक, ये बहुत सारे लोगों को आता होगा। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। अब जो हम सीखने वाले हैं वो एक पावरफुल चीज है। वो क्या है? अब मैंने जो स्टेट सेलेक्ट किया उसी स्टेट के अंदर की सिटीज मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करने दे। उसी स्टेट की सिटीज, जैसे मैंने गुजरात सेलेक्ट किया तो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, मेहसाना, पालनपुर ये सिटीज के नाम आ जाए। मैंने जैसे महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो मुंबई है वगैरह वगैरह, जो भी महाराष्ट्र की सिटीज हैं, पुणे है, मुंबई है, वॉटेवर, तो वो सिटीज के नाम मेरे सामने आ जाए। तो महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो वो आ जाए। अब ये कैसे होगा? इसको बोलते हैं डायनामिक, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। डिपेंडेंट कि एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया मैंने जो डिपेंडेंट है किसी और सीट के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? मैं ऑल्ट ए वी प्रेस करूंगा, डेटा वैलिडेशन एंटर करूंगा, सेम वे सेम मेथड से मैंने लिस्ट पे लिया, लिस्ट में जाके मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लगाया सोर्स में, इक्वल टू इनडायरेक्ट, और ये जो स्टेट वाला कॉलम है इसका मैंने रेफरेंस दे दिया। मैंने कहा इस स्टेट के हिसाब से मेरे को जो है आप वहां से उठा के लाके दो डेटा, इस स्टेट के हिसाब से मेरे को आप सिटी लाके दो। अब ये स्टेट के हिसाब से सिटी लाके कैसे देगा? उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कुछ मेहनत करनी पड़ेगी लिस्ट के अंदर। मैं यहाँ पे देखूंगा, मैंने 3-4 जो है यहाँ पे कुछ डेटा क्रिएट किया हुआ है। ये जो सेम नाम से यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा है महाराष्ट्र, इसी नाम से मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र की सिटीज सेलेक्ट करी हुई है। इसी नाम से मैंने यहाँ पे गुजरात और उसकी सिटीज, और इनके जो नाम है, जो इन सेल्स के नाम है, वो मैंने महाराष्ट्र, ये जैसे गुजरात और ये कर्नाटका, मैंने इनके नाम दिए हुए हैं। अब जैसे मैंने इनके नाम दिए हुए हैं तो उसी नाम के बेसिस पे वो यहाँ पे सिटी को जो है आपका सेलेक्ट करेगा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करता हूँ। इनडायरेक्ट फॉर्मूला जो है ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नाम से कौन कौन सी सिटी जो मैप्ड है वो सिटीज को इसके सामने ला देता है। दोस्तों, ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको, जैसे आपने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया तो महाराष्ट्र का एक सिटीज का एक लिस्ट आपका रेडी होना चाहिए, जिस रेंज का नाम महाराष्ट्र होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, आपको मैं प्रूव करवा सकता हूँ कि ये महाराष्ट्र है, तो यहाँ पे मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद आ रहा है। मैं इसको यदि चेंज करके गुजरात कर दूं, मैं इसको यदि चेंज करके गुजरात कर दूं, तो ये गुजरात की सिटीज के नाम आएंगे अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट। ओके दोस्तों, अब आते हैं पेमेंट मोड के अंदर। पेमेंट मोड मैंने कहा भाई मैं 4 ही तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ: कैश, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कैश, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन देयर कैन बी एनी अदर मेथड। ओके, तो मेरे को ये 4 ड्रॉप डाउन जो है मेरे को यहाँ पे क्रिएट करने हैं। ऑल्ट ए वी में गया, वी में गया, और यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट की और पेमेंट मोड क्रिएट किया। ये सिंपल है, जैसा ये स्टेट सेलेक्ट किया था वैसा ही ये लिस्ट मेरे को क्रिएट कर देना है। अब जो आता है ना वो एक और पावरफुल टूल है दोस्तों, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी शुड बी इन नंबर्स ओनली। क्वांटिटी कैन नेवर बी इन लाइक दिस अल्फा। तो ये बता देगा क्वांटिटी मस्ट बी इन नंबर, तो क्वांटिटी नंबर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे को एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा ऑल्ट एवी, सब कुछ यहीं से डेटा वैलिडेशन, ऑल्ट एवी आप रट लो, ऑल्ट एवी से ही सब कुछ होगा। उसके अलावा किसी से कोई भी टूल, कोई भी फॉर्मूला आपको इसमें जो है बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं गया, अब मैं जो है कस्टम में जाऊंगा। यहाँ पे जो मैं इतनी देर लिस्ट ले रहा था, लिस्ट के बाद मैं कस्टम में गया। कस्टम में जाके मैंने बोला
इस नंबर का मैंने फॉर्मूला लगाया कि भाई D2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इस नंबर का फॉर्मूला, पहले मैंने जैसे इनडायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया कि इनडायरेक्टली वो डायरेक्ट करेगा कौन सी, वो सिटी के ड्रॉप डाउन लिस्ट में से मेरे को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है इस नंबर फॉर्मूला का यूज करूंगा, इस नंबर की D2 सेल में सिर्फ नंबर ही वो मेरे को सेलेक्ट करने दे, ऐसा मैं वैलिडेशन यहाँ पे लगाऊंगा। तो जैसे मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा, नंबर इट विल एक्सेप्ट। अब मुझे पता है कि मेरा जो ऑर्डर साइज है वो ऑर्डर साइज लाख रुपए से ऊपर का नहीं है, लाख रुपए से ऊपर का ऑर्डर मेरा नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लिमिट भी सेट कर सकता हूं कि जो मेरी ऑर्डर की अमाउंट हो, क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग, क्वांटिटी कैन बी एनीथिंग बट अमाउंट लाख रुपए से कम हो, बट 0 रुपए से ज्यादा हो, कभी माइनस में ना हो, कभी गलती से कुछ ऐसा माइनस में फिगर ना डल जाए जिससे मेरा रिपोर्ट ही गलत बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से मैं Alt+A+V प्रेस करूंगा, यहाँ डेटा वैलिडेशन में आऊंगा। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू एंड, फिर मैंने इस नंबर लगाया और फिर मैंने बोला E2 शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 लाख। सिंपल है, इस नंबर का ही फॉर्मूला लगाया मैंने, बट इस नंबर में मैंने लगाया एंड का फॉर्मूला जिसमें मैंने दो कंडीशन दी। E2 जो भी ये सेल है E2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 लाख। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब मैं यहाँ पे अमाउंट 10 लाख डालूंगा ना, तो दिस विल नॉट एक्सेप्ट, ये रिजेक्ट कर देगा, ये बताएगा अमाउंट मस्ट बी न्यूमेरिक एंड बिटवीन 1 एंड 1 लाख। ओके दोस्तों, डिस्क्रिप्शन, अब मुझे बहुत ज्यादा बल्कि डिस्क्रिप्शन से मेरे को दूर रहना है। मुझे पता है कि डिस्क्रिप्शन शुड बी इन द लेंथ ऑफ 50, मेरा लेंथ जो है डिस्क्रिप्शन का वो 50 कैरेक्टर्स ही होना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा जहां पे लेंथ एक डिसाइडेड होता है, मिनिमम शुड बी इन दिस मच, मैक्सिमम शुड नॉट बी मोर देन 100 डिजिट्स और व्हाटसोएवर। तो यहाँ में वो जो है वो नंबर्स की जो लेंथ है वो भी मैं यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। इसके लिए मेरे को लेन फंक्शन का यूज करना है। मैंने एक इंडायरेक्ट फंक्शन का यूज किया, इस नंबर फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे मैं लेन लेन जो F2 लेन है उसमें जो कैरेक्टर्स है वो 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज किया। लेन फंक्शन के यूज से आप जो है वो टेक्स्ट की लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डिलीवरी आज की तो हो नहीं सकती, एक्सपेक्टेड डिलीवरी आज के बाद की कोई भी डेट होगी। अब हो सकता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और इनवॉइस डेट में गलती होने के चांसेस है। इनवॉइस डेट शुड बी ऑलवेज शुड बी ऑफ टुडे और एक दो दिन आगे पीछे, बट एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट तो हमेशा फ्यूचर डेट होगी। तो अब हमेशा फ्यूचर डेट ही एक्सेप्ट करे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो G2 है ना वो शुड बी ग्रेटर देन टुडे, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे। आज या आज के बाद, आज की डिलीवरी हो सकती है कहीं नियर बाई प्लेस है, आज की हो सकती है, आज या आज के बाद की ही डिलीवरी डेट उसके अंदर जाए एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सेल को मैंने सेलेक्ट किया, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके मैंने फॉर्मूला को बंद कर दिया। तो ये हुआ एक्सपेक्टेड डिलीवरी। अब इनवॉइस डेट है, तो इनवॉइस डेट में भी सेम वे, इनवॉइस डेट भी जो है वो आज या आज के बाद की होनी चाहिए। यहाँ पे इनवॉइस डेट पे मैं एक आपके लिए रखा है कि मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट को मैंने कस्टम में जाके किया, मैं डेट में जाके भी कर सकता हूँ कि जो मेरी मान लो इनवॉइस जो सेम डे ऑर्डर आता है ना उसी दिन मैं इनवॉइस कर देता हूँ, जिस दिन ऑर्डर आता है ना उसी दिन मैं इनवॉइस कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल टू टुडे का फॉर्मूला लगा दूं। ये दूसरा मेथड है। तो आप डेट से भी कर सकते हो, इक्वल टू टुडे लोगे फिर ये 14 तारीख भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 14/10/2025 भी आप लिखोगे ना तो ठीक है। फिर स्टेटस है तो सेम वे, स्टेटस आप वहां से पेड और अनपेड का आप ले सकते हो। तो सिंपल है ये जो है। यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन है ना इसमें आप और भी बहुत तरह के वैलिडेशन, ये मैंने सिंपल सिंपल आपको कुछ वैलिडेशन क्रिएट करके बताए जिसमें आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हो, डायनामिक ड्रॉप डाउन। डायनामिक ड्रॉप डाउन क्या होता है कि आप एक ना एक रेंज ले लो, रेंज का नाम दे दो या रेंज को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ताकि वो जो रेंज आपने यहाँ पे दी है ना फॉर्मूला में
यहाँ पे जब डेटा वैलिडेशन आपने ऑल्ट ए वी लिया, ये जो लिया, यहाँ पे जो आपने लिस्ट में जो रेंज ली, वो रेंज क्या है, आप कुछ एक रेंज A1 से A3 सेलेक्ट करोगे ना, दैट वुड ऑलवेज बी A1 टू A3, बट आप उसकी जगह टेबल लेके टेबल का नाम चेंज कर दोगे ना, तो जिससे वो टेबल एक्सटेंड होती जाएगी, वो डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। तो आपको कुछ मान लो ऐड करना है, मान लो आपने राजस्थान में डिलीवरी चालू कर दी, अब राजस्थान आपको ऐड करना है, तो आपने यदि नाम दे रखा होगा रेंज का और आप उस रेंज के नाम को सिलेक्ट कर लेते हो, तो राजस्थान ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज बार बार आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो होता है डायनामिक ड्रॉप डाउन, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन हो गया, डायनामिक ड्रॉप डाउन हो गया। ये सब नाम बहुत टेक्निकल और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बट इनमें बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है दोस्तों। तो आप यहां से कोई भी उठा लो, टाइम उठा लो, टाइम आप डाल दो कि इट शुड बी लेस देन 12 AM, ग्रेटर देन 12 AM। टेक्स्ट की लेंथ आप डिफाइन कर दो कि इट शुड नॉट बी, जैसे आपका इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस मान लो नंबर है, वो 5 डिजिट का ही होता है, तो आप टेक्स्ट की लेंथ डिफाइन कर दो, इट शुड बी इक्वल टू 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स एक्सेप्ट करेगा, इट शुड बी इक्वल टू 5 डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स ही एक्सेप्ट करेगा। आप डिस्क्रिप्शन में भी टेक्स्ट लेंथ वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप लेन फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहो तो ये सारे फॉर्मूलाज मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ये जो मेरी डेमो शीट है, आई विल ऑल्सो गिव यू दिस इन कमेंट। तो दोस्तों, ये डेटा वैलिडेशन को इस तरीके से, इस इजी वे में आज तक आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। हो भी सकता है किसी ने समझाया, बट दोस्तों, एक्सेल लर्न एक्सेल विद सीए बसंत अग्रवाल सीरीज में आपको हर एक वीडियो जो है इसी इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। आगे भी बहुत सारे वीडियोज इसके आने वाले हैं। पिछले 7 वीडियोज में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज को समझा है, हिडन फीचर्स को समझा है। दोस्तों, आपको लग रहा है कि इसमें मेरे को कुछ और ऐड करना चाहिए, या मैंने डेटा वैलिडेशन में कुछ मिस किया है जो आपको सीखना है, या वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप जो मैंने पहले वीडियोज बनाए उसमें मैंने कुछ मिस किया है, तो आप मुझे जो है कमेंट में जरूर बताएं। मैं उसको जरूर ऐड करूंगा, या किसी और वीडियो के थ्रू आपको वो मैसेज पहुंचाने का ट्राई करूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम कुछ और पावरफुल एक्सेल का टूल सीखने वाले हैं, जो कि सरप्राइज है, बट दोस्तों बिलीव मी, जो भी होगा टूल, जो सरप्राइज, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल्स होने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एवरी 4th वीडियो के बाद जो 5th वीडियो होती है, वो होती है एआई के ऊपर। तो ये ये 8th वीडियो है, इसके बाद 9th वीडियो एक सरप्राइज है, 10th वीडियो एआई रिलेटेड होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और आप जो है एक्सेल में जीरो से हीरो बन सको। हमारा जो मोटिव है वही है, बेसिक से हर एक एक्सेल के फीचर को इतना इजी लैंग्वेज में, इतना जो है वो एक प्रैक्टिकली समझाया जाए कि उसको हर एक बच्चा बच्चा जो है यूज कर सके, बहुत ही इजीली, बहुत अच्छे से समझ के उस चीज को यूज कर सके। तो दोस्तों, इसमें एक और फीचर, आप जैसे कि आप ऑडिट करते हो और आपको एक फीचर जो है यूज करना है, तो आप सर्कल जो है, इनवैलिड सर्कल वैलिडेशन का फीचर भी आप यूज कर सकते हो। इनवैलिड सर्कल वैलिडेशन जो है वो क्या करता है, जैसे आपने जो भी आपने टूल दिया हुआ है, जो भी आपने वैलिडेशन रखा हुआ है, उसके अलावा कोई भी डेटा एंट्री है, तो उसको सर्कल कर देगा, हाईलाइट कर देगा। वो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हो, दैट इज नथिंग लाइक, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम समझेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे कैसे यूज करते हैं, और बहुत कुछ सीखना है अभी तो एक्सेल में। ये 50 वीडियो की एक्सेल की जो एक मैराथन है, एक सीरीज है, वो सीरीज में आप 50 वीडियो पूरे होने के बाद में एक गारंटी देता हूँ कि एक्सेल में आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।